दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कैसे किया था, लेकिन हम आज की वीडियो में जानेंगे वो क्या कारण था जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर भस्म कर दिया। इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो उनमें युद्ध की तारीखें मिलेंगी, जीते हुए साम्राज्यों के नक्शे मिलेंगे और मरे हुए सैनिकों की गिनती मिलेगी। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि राख से लिखे गए हैं। कल्पना कीजिए, बिहार का आसमान, साल 1193 ईस्वी। आसमान में सूरज तो था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उस रोशनी को रोक रखा था धुएं के एक विशाल काले बादल ने। ये धुआं किसी जंगल की आग का नहीं था, ये धुआं किसी ज्वालामुखी का भी नहीं था। ये धुआं उठ रहा था ज्ञान के उस मंदिर से जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती थी। कहा जाता है कि ये आग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, उस आग की लपटें कितनी भयानक रही होंगी, जिसने 3 महीने तक दिन और रात लगातार जलकर 90 लाख किताबों को खाक कर दिया। 90 लाख पांडुलिपियां, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र का वो खजाना जिसे जमा करने में सदियां लग गई थी, वो सिर्फ एक आदमी की सनक की वजह से धुएं में बदल गया। वो एक आदमी था बख्तियार खिलजी, और उसके सामने था एक निहत्था बौद्ध भिक्षु राहुल श्रीभद्र। आज की कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के जलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक अजीबोगरीब इलाज की, एक ऐसी दवा की जो कभी पी ही नहीं गई, फिर भी उसने जान बचा ली। और ये कहानी है उस एहसान की जिसका बदला विनाश से चुकाया गया। आखिर क्यों एक बादशाह ने अपनी जान बचाने वाले डॉक्टर की दुनिया ही उजाड़ दी? आइए 800 साल पीछे चलते हैं और उस सच का सामना करते हैं। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की सरहदों पर घोड़ों की टापें गूंजने लगी थी। तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी तलवार के दम पर बिहार और बंगाल को रौंद रहा था। उसकी क्रूरता के किस्से हवा से भी तेज दौड़ते थे। गाँव के गाँव खाली हो जाते थे जब खबर मिलती थी कि खिलजी की फौज आ रही है। उसे लगता था कि वो खुदा का भेजा हुआ कहर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। वो बादशाह जो हजारों को मौत की नींद सुला चुका था, अचानक खुद मौत के बिस्तर पर आ गिरा। बख्तियार खिलजी एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। वो शरीर जो लोहे का कवच पहनकर युद्ध के मैदान में घंटों लड़ता था, अब करवट बदलने के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। बुखार उसे तपा रहा था, शरीर गल रहा था। खिलजी के खेमे में हड़कंप मच गया। शाही हकीम बुलाए गए, अरब और फारस के सबसे बड़े जानकारों ने सुल्तान की नब्ज देखी, महंगी से महंगी जड़ी बूटियां मंगवाई गई, दिन रात काढ़े बनाए गए, दुआएं मांगी गई, लेकिन नतीजा सिफर। दिन गुजरते गए और खिलजी की हालत बदतर होती गई। शाही हकीमों के चेहरों पर पसीना आ गया। उन्होंने हार मान ली और एक दिन दबी जुबान में सुल्तान से कह दिया गया, पनाहे आलम, अब अपनी वसीयत तैयार कर लीजिए, अब आपको कोई दवा नहीं बचा सकती। एक विजेता के लिए इससे बुरी मौत क्या हो सकती थी? बिस्तर पर पड़े पड़े लाचारी में मरना। खिलजी का अहंकार टूट रहा था, लेकिन उसकी जीने की चाहत अभी भी बाकी थी। तभी उसके दरबार के एक सलाहकार ने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा, सुल्तान, हमने सुना है कि पास ही नालंदा विश्वविद्यालय में एक हिंदुस्तानी वैद्य हैं, आयुर्वेद के आचार्य राहुल श्रीभद्र। लोग कहते हैं उनके हाथ में जादू है, क्यों ना एक बार उन्हें दिखाया जाए। ये सुनते ही खिलजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मरते दम तक भी उसका धार्मिक अहंकार कम नहीं हुआ था। उसने चीख कर कहा, क्या एक काफिर? तुम चाहते हो कि मैं बख्तियार खिलजी एक हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज करवाऊं? क्या मेरे शाही हकीमों का ज्ञान इन मूर्ति पूजकों से कम है? उसे ये बात अपनी तौहीन लगी। उसने मना कर दिया, लेकिन दर्द उसूल नहीं देखता। जब मौत सामने खड़ी होती है तो इंसान का अहंकार पिघलने लगता है। कुछ और दिन बीते, सांसें उखड़ने लगी। तब मजबूर होकर, ना चाहते हुए भी, खिलजी ने आदेश दिया, बुलाओ उस वैद्य को। नालंदा से संदेश भेजा गया। आचार्य राहुल श्रीभद्र, जो आयुर्वेद शास्त्र विभाग के प्रमुख थे, शांति से खिलजी के शिविर में पहुंचे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ आलीशान तंबू, रेशमी पर्दे, नंगी तलवारें लिए खड़े खूंखार अंगरक्षक, और बीच में बिस्तर पर पड़ा बीमारी से पीला पड़ चुका बख्तियार खिलजी, और दूसरी तरफ सादे कपड़ों में, चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए एक शांत बौद्ध भिक्षु। खिलजी ने राहुल श्रीभद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। उसने कराहते हुए कहा, तो तुम हो वो वैद्य जिसकी इतनी तारीफ मैंने सुनी है? राहुल श्रीभद्र ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। खिलजी ने कहा, सुनो वैद्य, मुझे अपनी जान प्यारी है, लेकिन मेरा धर्म उससे भी ज्यादा प्यारा है। मैं तुमसे इलाज तो करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राहुल श्रीभद्र ने पूछा, क्या शर्त है सुल्तान? खिलजी की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। उसने कहा, शर्त यह है कि तुम मुझे कोई भी दवा नहीं खिलाओगे। तुम्हारे हाथ की बनी कोई गोली, कोई चूर्ण, कोई काढ़ा मेरे हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। मैं तुम काफिरों की दवा नहीं खाऊंगा। अगर बिना दवा खिलाए मुझे ठीक कर सकते हो तो करो, और हाँ, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो याद रखना, मेरे सिपाही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पूरे तंबू में सन्नाटा छा गया। ये कैसा पागलपन था? एक डॉक्टर को मरीज कह रहा है कि मुझे ठीक करो, लेकिन मैं दवा नहीं लूंगा। ये शर्त नहीं थी, ये सीधे सीधे मौत का फरमान था। वहां मौजूद हर शख्स को लगा
कि आज इस भिक्षु का आखिरी दिन है। कोई भी साधारण वैद्य होता तो शायद पैरों में गिरकर माफी मांग लेता या वहां से भाग जाता, लेकिन राहुल श्रीभद्र नालंदा के आचार्य थे। वो सिर्फ वैद्य नहीं थे, वो मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र के भी पंडित थे। उन्होंने खिलजी की आंखों में देखा, उसके अहंकार को पढ़ा, उसकी बीमारी को समझा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सुल्तान, मैं आपको बिना कोई दवा खिलाए ठीक करूंगा। सब हैरान थे, आखिर ये कैसे मुमकिन है। राहुल श्रीभद्र ने कहा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन सूरज उगने के साथ ही राहुल श्रीभद्र वापस खिलजी के दरबार में हाजिर हुए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये क्या करने वाले हैं, क्या ये कोई मंत्र फूकेंगे या कोई चमत्कार दिखाएंगे। राहुल श्रीभद्र के हाथ में एक किताब थी। ये कोई आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं था, ये वही धार्मिक किताब थी, कुरान पाक, जिसे बख्तियार खिलजी बहुत मानता था और अपनी बीमारी के दौरान रोज पढ़ता था। राहुल श्रीभद्र खिलजी के बिस्तर के पास गए और वो किताब उसी थमा दी। उन्होंने कहा, सुल्तान, मैंने आपकी इस पवित्र किताब के कुछ पन्नों को चिन्हित किया है। आपको बस इतना करना है कि आज से दिन में 3 बार आप इन पन्नों को पढ़ेंगे और गौर से पढ़ेंगे। बस यही मेरा इलाज है। खिलजी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो हंसा, एक व्यंग्य भरी हंसी। उसने सोचा, ये वैद्य तो वाकई पागल है, किताब पढ़ने से भला बीमारी कैसे दूर होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि इसमें नुकसान ही क्या है, ना कोई कड़वी दवा पीनी है, ना कुछ खाना है, बस अपनी ही धार्मिक किताब पढ़नी है। ये तो वो वैसे भी करता है। खिलजी ने शर्त मान ली। उसने किताब ले ली और पढ़ना शुरू किया। वो रोज उन पन्नों को पढ़ता जैसा कि हम सब की आदत होती है। पन्ना पलटते समय जब पन्ना चिपकता है तो हम अपनी उंगली को जीभ से थोड़ा गीला करते हैं, थूक लगाकर, ताकि पन्ना आसानी से पलट सके। खिलजी भी यही करता था। वो पन्ना पलटता, उंगली जीभ पर लगाता, फिर पन्ना पलटता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। तीसरे दिन खिलजी को महसूस हुआ कि उसकी छाती का भारीपन कम हो रहा है। 5वें दिन उसका बुखार उतरने लगा और 10वें दिन बख्तियार खिलजी, जो मौत के इंतजार में था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके गालों पर लाली वापस आ गई थी। शाही हकीम हैरान थे, वजीर हैरान थे। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? किताब पढ़ने से बीमारी कैसे भाग गई? रहस्य बहुत गहरा था, लेकिन तरीका बहुत वैज्ञानिक। राहुल श्रीभद्र जानते थे कि खिलजी दवाई नहीं खाएगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि खिलजी अपनी किताब रोज पढ़ता है। उन्होंने नालंदा की प्रयोगशाला में तैयार किया गया एक खास लेप, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन औषधि उस किताब के पन्नों के कोनों पर लगा दिया था। जब जब खिलजी पन्ना पलटने के लिए उंगली को थूक से गीला करता, वो अदृश्य दवा उसकी उंगली पर लगती और जीभ के जरिए सीधे उसके पेट में चली जाती। खिलजी को पता भी नहीं चला और वो रोज थोड़ी थोड़ी दवा खा रहा था। ये आयुर्वेद की जीत थी, ये भारतीय रसायन शास्त्र की जीत थी और सबसे बड़ी बात, ये एक डॉक्टर की बुद्धिमानी की जीत थी, जिसने बिना लड़े अपने मरीज की जान बचा ली। अब कायदे से कहानी का अंत सुखद होना चाहिए था। सुल्तान को खुश होना चाहिए था। उसे नालंदा को जागीरें दान करनी चाहिए थी। राहुल श्रीभद्र का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन इतिहास गवाह है कि शेर का पेट भर भी जाए तो उसकी फितरत नहीं बदलती। जब खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे सच्चाई बताई गई। उसे बताया गया कि कैसे उस काफिर वैद्य ने उसे अनजाने में दवा खिला दी। बजाय खुश होने के, खिलजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। कैसे? वो खुद से सवाल करने लगा। मेरे शाही हकीम, जो दुनिया के बेहतरीन हकीम माने जाते हैं, वो फेल हो गए और इन हिंदुस्तानियों के पास इतना ज्ञान है। अगर इनके पास आयुर्वेद, विज्ञान और रसायन का इतना गहरा ज्ञान है तो कल ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इनका ज्ञान ही इनका असली हथियार है। उसे राहुल श्रीभद्र की काबिलियत से ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि उसका धर्म और उसका वजूद खतरे में है। ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसने फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने तय किया कि वो इस ज्ञान की जड़ को ही खत्म कर देगा। वो नालंदा को मिटा देगा। खिलजी अपनी फौज लेकर नालंदा विश्वविद्यालय के दरवाजों पर आ धमका। वहां हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। भिक्षु ध्यान में लीन थे। उन्हें लगा शायद सुल्तान धन्यवाद देने आया है, लेकिन वहां शुरू हुआ कत्लेआम। निहत्थे भिक्षुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। नालंदा की पवित्र भूमि खून से लाल हो गई। और फिर खिलजी उस जगह पहुंचा जो नालंदा की आत्मा थी। उसका विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था। 3 बड़ी इमारतें, रत्नासागर, रत्नोधी और रत्नरंजक, इनमें रखी थी 90 लाख दुर्लभ पांडुलिपियां। खिलजी ने मशाल उठाई और ज्ञान के उस सागर में आग लगा दी। वो आग सिर्फ किताबों में नहीं लगी थी, वो आग भारत के भविष्य में लगी थी। उस आग में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्ट के गणित और नागार्जुन के विज्ञान के वो रहस्य जलकर राख हो गए जिन्हें आज हम दोबारा कभी नहीं जान पाएंगे। सोचिए, अगर वो किताबें बच जाती तो शायद भारत आज विज्ञान और चिकित्सा में दुनिया से 500 साल आगे होता। राहुल श्रीभद्र का वो इलाज सफल तो हुआ, उसने एक जान बचाई, लेकिन विडंबना देखिए, उसी जान ने भारत के सबसे बड़े ज्ञान के मंदिर को हमेशा के लिए मार दिया। नालंदा के खंडहर आज भी बिहार में खड़े हैं। वहां की काली पड़ी ईंटें आज भी चीख चीख कर उस दिन की गवाही देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान को तलवार से काटा जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, लेकिन इतिहास ये भी याद रखता है कि
कि जलाने वाले का नाम क्रूरता के लिए याद किया जाता है और मिटने वाले का नाम विद्वता के लिए। बख्तियार खिलजी का नाम आज सिर्फ उस विनाश के लिए लिया जाता है, लेकिन राहुल श्रीभद्र और नालंदा का ज्ञान राख बनकर भी अमर है। दोस्तों, अगर वो ज्ञान बचा रहता तो आज हम संभवतः इन बीमारियों और समस्याओं का बेहतर समाधान जानते। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी। नालंदा में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का बहुत गहरा अध्ययन होता था, और डिप्रेशन और एंजाइटी, आज दुनिया डिप्रेशन से जूझ रही है। नालंदा के पास मन को नियंत्रित करने और ध्यान मेडिटेशन के जरिए मानसिक रोगों को ठीक करने की वैज्ञानिक विधियां थी, जो आज की दवाओं एंटी डिप्रेसेंट से कहीं ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित होती। नालंदा के महान विद्वान नागार्जुन, जो एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, ने वहाँ रसायन शास्त्र यानी एल्केमी पर बहुत काम किया था। वे पारे यानी मरकरी और अन्य धातुओं को शुद्ध करके भस्म बनाने की विधि जानते थे। माना जाता है कि इन रसायनों में शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स को फिर से जीवंत करने की क्षमता थी। इससे शायद कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज बिना कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के संभव हो पाता। नालंदा का ज्ञान बचा रहता तो शायद डायबिटीज, मधुमेह और ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करने वाली वनस्पतियों का सटीक ज्ञान हमारे पास होता, जो अब लुप्त हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान जड़ी बूटियों के डेटाबेस का हुआ। नालंदा की लाइब्रेरी में हजारों दुर्लभ पौधों के गुण लिखे थे। आज वे पौधे जंगलों में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस पौधे से कौन सी बीमारी ठीक होगी। ये था आज का डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके उतना वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है तो कमेंट कीजिए। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में हमने बख्तियार खिलजी ने कैसे हमला किया एनिमेशन में दिखाया है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।